गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 13.2 बेलन के बारे में। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने 6 सवाल कर लिए थे। आज हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ये एक आपका बंद पेट्रोल का इकट्ठा करने का टैंक है जिसका व्यास 4.2 मीटर है। तो बंद बेलनाकार टैंक का व्यास, बंद बेलनाकार टैंक का व्यास ये आपके है 4.2 मीटर और इसकी ऊंचाई है 4.5 मीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकाला है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो व्यास आपको दिया हुआ है 4.2 मीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 4.2 में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2.1 मीटर। ये त्रिज्या आ गई। अब आपको ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है भाई? 2πr/h हो जाएगा 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 2.1, h का मान 4.5। इसको काट देंगे, 0.3 बार भाग जाएगा। 22 दूनी 44, 44 3 132 मतलब 13.2 गुणा 4.5। इसको गुणा करना पड़ेगा। 5 दूनी 10 हासिल की 1, 5 3 15 1 16 हासिल की 1, 5 1 5 और 1 6, 4 दूनी 8, 4 3 12 हासिल की 1, 4 1 4 और 1 5, 0 8 6 14 हासिल की 1, 6 1 7 2 9 और 5। ये हो जाएगा 59.40 वर्ग मीटर। इसका आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये कह रहा है इस बंद बेलनाकार टैंक को बनाने में कितनी स्टील यूज होगी। अब इस टैंक को बनाने में स्टील कितनी यूज होगी? तो जब टैंक कैसा आपका टैंक है, बंद बेलनाकार है, मतलब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। साथ ही साथ लिखा हुआ है 1/12 भाग कुल का, है ना, कुल स्टील का 1/12 भाग जो होता है इसको टैंक को बनाने में वेस्टेज होता है, व्यर्थ में जाता है, कचरे में जाता है। तो आपको कुल निकालना है। देखिए हम निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होगा आपका 2πr/h प्लस 2πr²। 2πr/h आपने निकाल रखा 59.40 है। हम 2 गुणा 22/7 गुणा 2.1 गुणा 2.1 इसको काट लेते हैं, 0.3 बार कटेगा तो 59.40, 4 0 होता है, एक साथ नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया 22 दूनी 44, वापस वही 13.2 गुणा 2.1 59.40 प्लस 21 दूनी 42 हासिल की 4, 21 3 63 और 4 67, 6 21 से कम 21, 21 से 6 27। दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 0 2, 7 4 11 हासिल की 1, 9 1 10 7 17 हासिल की 1, 5 2 7 1 8। तो आ गया 87.12 वर्ग मीटर। यह है भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब उस टैंक को, बेलनाकार टैंक को बनाने में इतनी स्टील यूज होती है। बेलनाकार टैंक को बनाने में इतनी स्टील का यूज होता है। इसमें जो वेस्टेज है, वेस्टेज भाग सम्मिलित नहीं है, इसमें वेस्टेज भाग सम्मिलित नहीं है। जबकि कुल, मतलब टैंक को बनाने में इतनी स्टील का यूज हो रहा है और कुल का 1/12 भाग वेस्ट होता है। उन दोनों को जोड़ेंगे
तब आपका कुल आएगा कितनी स्टील यूज होगी। तो हमने माना, क्या माना कि भाई बंद बेलनाकार टैंक को, बंद टैंक को बनाने में कुल जो क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया x वर्ग मीटर है। कितना है? x वर्ग मीटर। तो जो वेस्टेज होता है, जो अतिरिक्त स्टील का जो खर्च होता है, अतिरिक्त स्टील का क्षेत्रफल जो एक्स्ट्रा में जाती है वो क्या है? कुल का 1/12। तो कुल कितना x है? तो x का 1/12 भाग। तो यह है कुल यूज होती, जो कुल मतलब वास्तव में जो टैंक बनाने में स्टील काम आती है प्लस वेस्टेज, इन दोनों का योग यह x है। स्टील को बनाने में प्रयुक्त क्षेत्रफल तथा व्यर्थ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कुल। ठीक है, तो क्या है? 87.12 प्लस x/12, इन दोनों को जोड़ा हमने, यह है स्टील को बनाने में प्रयुक्त क्षेत्रफल प्लस यह है अतिरिक्त जो वेस्टेज आता है, तो यह आ गया कुल क्षेत्रफल। तो 87.12, ये प्लस का इधर गया तो माइनस हो जाएगा। 87.12, इसका लेसअप आएगा 12, इधर आके फिर उल्टी हो जाएगी, इसको हम हल करेंगे तो आएगा 11/12। तो ये हो गया 12/11, x का मान काट लो, 11 7 77, 10 बज गए, 101, 11 99, 2 11 दूनी 22, गुणा कर लो, 12 दूनी 24, हासिल के 2, 12 9 108 और 2 10, हासिल के 11, 12 7 84 और 11 95, 95 मीटर स्क्वायर कुल स्टील आपको चाहिए। ये कुल इतनी स्टील होगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 हल करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, एक विद्यालय में बेलनाकार पेन रखने के लिए जो आते हैं ना बॉक्स, पेन होल्डर, उनको बनाने के लिए प्रतियोगिता रखी हुई है जिसमें बच्चों को शामिल होना है, बच्चों को हिस्सा लेना है। ठीक है, एक विद्यालय में क्या प्रतियोगिता है? कैसी प्रतियोगिता है? बच्चों को बेलनाकार जो है पेन रखने के लिए पेन होल्डर बनाने हैं। कुल 35 विद्यार्थी उसमें भाग लेंगे। प्रत्येक पेन होल्डर, जो पेन रखने का जो डिब्बा है, बेलनाकार डिब्बा, उसका व्यास पेन रखने के बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर। ये एक बेलनाकार डब्बे की त्रिज्या ऊंचाई दे दी हमें। अब हमें देखना है कि एक जब बेलनाकार डब्बा, एक पेन होल्डर बनाएंगे हम, तो एक डब्बे में कितना, जो कागज़ का बनाएंगे हम, कार्डबोर्ड का बनाएंगे, कितना कार्डबोर्ड आवश्यक होगा, कितना क्षेत्रफल चाहिए हमें। तो देखिए जब पेन होल्डर बनाओगे तो उसका क्या, ऊपर से वो खुला हुआ होगा, ऊपर से खुला होगा मतलब एक तो उसका हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक उसके आधार का क्षेत्रफल। तो एक पेन होल्डर बनाने में प्रयुक्त कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2πRH होगा।
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब उसका जो गोलाई, बार वाली गोलाई है, प्लस आधार का क्षेत्रफल, सिर्फ आधार, ऊपर का टॉप ऐड नहीं हो रहा है, ऊपर से क्या ढक्कन खुला हुआ है, तो सिर्फ 2πr² की जगह सिर्फ πr² ऐड होगा। आप चाहो तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हो πr, तो क्या हो जाएगा 2h + r। इसको हल कर लेंगे हम। पाई का मान 22/7, r का मान 3, h का मान 10.5, r का मान 3, तो 22/7 गुणा ये हो गया 21 और 3 24, तो आ गया एक पेन होल्डर बनाने में प्रयुक्त कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल है। तो मेन विशेष बात यहाँ आपको यही ध्यान देनी थी कि कार्डबोर्ड जो बनाओगे ये इस प्रकार से ऊपर से क्या होगा, ऊपर से जो इसका है हिस्सा खुला हुआ है, तो जो बार का भाग है ये इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसका बेस आपको आधार जो जोड़ना है, ऊपर से इसका ऊपरी सतह इसकी खाली है, खुला हुआ ऊपर से। तो ये तो हुआ एक विद्यार्थी जब पेन होल्डर बनाएगा उसमें प्रयुक्त क्षेत्रफल। 35 पेन होल्डर, 35 विद्यार्थी भाग लेंगे तो 35 होल्डर बनेंगे। तो 35 पेन होल्डर बनाने में प्रयुक्त कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल, तो उसको गुणा कर देंगे हम 35 से। 22/7 गुणा 3 गुणा 24 गुणा 35, 7 एकम 7, 7 × 5 = 35, 22 गुणा 5 होता है 110, 110 गुणा 3 330 गुणा 24, तो 0, 24 72, 7 72 7 79 वर्ग सेंटीमीटर कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना था। ये कि प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ये आपको रोड दी हुई है, पानी गर्म करने की रोड है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें सिर्फ आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। एक क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा चेंज है, वो देखते हैं क्या है। देखो कैसे करोगे इसको, समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में एक क्या है, आप जानते हो लैंप होता है, लाइट होता है, लाइट का हाउस। तो उस लैंप के ऊपर क्या है, कपड़ा लगाना है। तो जो लैंप है उस लैंप का व्यास है आपका 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 20 का आधा 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई है उसकी 30 सेंटीमीटर। देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे ये हम बढ़ा देते हैं एक, जैसे इस प्रकार से एक लैंप शेड है। अब इसको क्या है, इसके ऊपर कवर चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है इसके ऊपर? कवर। तो इसकी जो रेडियस है, डायमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर का था। इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है 30 सेंटीमीटर है। जब इसके ऊपर आप कपड़ा से इसको डेकोरेट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक तो कपड़ा आएगा ही 30 सेंटीमीटर का, लेकिन इसको ऊपर से फोल्ड करने के लिए ये कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ और 2.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, क्योंकि हम उसको फोल्ड करेंगे। जब आप 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ और 2.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ कपड़े को, हिस्से को मोड़ोगे, उसको इस प्रकार से घुमाओगे, तो अब नई जो ऊंचाई आएगी वो क्या होगा? पुरानी ऊंचाई कितनी थी? 30 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, 2.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, मतलब 35 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी आपके कपड़े के लिए आवश्यक। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है वो तो है आपके लैंप की, लेकिन जब इसको आप कपड़े से डेकोरेट करोगे, कपड़े से इसको सजाओगे,
तो ऊपर और नीचे के हिस्से में कपड़े को सीधा करने के बाद मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए। तो 2.5 ऊपर का और 2.5 नीचे का, तो हो गए कुल 5 सेंटीमीटर, 30 में हमें एक्स्ट्रा जोड़ने हैं। अब आप इस तरह से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। अब आपको नया काम नहीं करना, सिर्फ क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र हो जाएगा, 2πr(h). तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 10, यह हो जाएगा आपका 35। 7 से काट दो 5 बार, तो 22 पंजे 110 और 11 दूनी 22, क्या आपका आ जाएगा इसका लैम्प को डेकोरेट करने के लिए जो कपड़ा आवश्यक है उस कपड़े का क्षेत्रफल। तो ये आपके बैलेंस से संबंधित प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। आयतन के बारे में एक साथ बाद में आएगा, इससे पहले हम जो है और दूसरे आकृतियाँ पढ़ेंगे। देखिए अब हम शुरू करते हैं 13.3 के बारे में। 13.3 में अभी आपका शंकु के बारे में। क्या है, शंकु। शंकु आप जानते हो, शंकु की आकृति जैसे ये आपने देखा होगा, तो हैप्पी बर्थडे मनाते हो किसी का और एक टोपी आती है बर्थडे के लिए बच्चों की, वो इस प्रकार की टोपी होती है, ठीक है। या आप कीप जो होता है, एक कीप, या आप जो कहते हो कोन की आइसक्रीम होती है, कोण, उन सब की आकृति कैसी होती है, शंकु की आकृति होती है। तो मैंने क्या बताया, एक जो आप हैप्पी बर्थडे की टोपी आती है, हैप्पी बर्थडे के पे जो बच्चा टोपी पहनता ना, उसकी आकृति ऐसी होती है। या आप जब तेल निकालने के लिए आप कीप प्रयोग करते हो, या आप किसी में, या आप आइसक्रीम खाते हो, कोण आइसक्रीम, इन सब की आकृतियाँ कैसी है, ये शंकु की आकृतियाँ कहलाती है। ये एग्जाम्पल आपको याद करने के लिए। अब देखिए, तो आपने जब कोण आइसक्रीम वगैरह देखी है, तो कोण आइसक्रीम ऐसी होती है, वो पीछे से तो आपको, आप जब कभी सफ़र करते हो तो आपको देखो कागज़ में, वो कागज़ का रोल बना के मूंगफली वगैरह बेचते हुए मिलते हैं, वो भी ऐसा ही बनाते हैं। तो क्या होता है, नीचे से एक सिरा जिसका नुकीला होता है, ऊपर से इसका हिस्सा वृत्ताकार होता है, मतलब इसकी ऊपरी एक सतह जो होती है वृत्ताकार होती है। इसकी एक सतह कैसे होती है, वृत्ताकार, और एक सिरा कैसे होता है, नुकीला ऊपर से। तो वृत्ताकार है, मतलब वृत्त है, तो मतलब इसके अंदर ये इसका वृत्त का केंद्र हो गया, केंद्र से ये परिधि को मिलाने वाली लाइन त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो गई। इस नुकीला जो हिस्सा है, इसका जो ये टॉप है, इसका शीर्ष है, ये केंद्र है, केंद्र से शीर्ष की दूरी, इसकी ऊंचाई होगी। ये दोनों लंबवत होती है हमेशा, और इसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, ये है आपके, इसका नाम होगा तिर्यक ऊंचाई, और इसको हम नाम देंगे L से। ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई, इसको हम मानेंगे L। तो इस शंकु में 3 चीज़ें होगी, आधार की त्रिज्या, शंकु की लंबवत ऊंचाई h, और जो तिरछी ऊंचाई है इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई L। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें होता है पाइथागोरस प्रमेय का पालन। तो समकोण त्रिभुज में आप लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब r और h किसी को मान लो, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और कर्ण तो आपका परमानेंट है l है। इसका वर्गमूल ले लोगे दोनों पक्षों का, तो हो जाएगा l बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब अगर हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो उसका बाहरी हिस्सा है जिसमें ऊपर का ये आधार नहीं जुड़ेगा, तो इसका सूत्र होता है भाई πr(l). शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए, तो वक्र पृष्ठीय तो है ही है, उसमें आधार का क्षेत्रफल जुड़ेगा। आधार कैसा है भाई, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, πr²। यहाँ πr कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, l प्लस r। तो ये आपको 2 सूत्र काम में लेना है।
देखते हैं इससे संबंधित सवाल। तो देखिए, एक शंकु का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 1, शंकु का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। हम 10.5 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी। हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है भाई? पाई आर एल। पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर 10.5/2, एल है आपकी 10। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 तो 5 35। 2 का भाग यहाँ पे दे दो 5 बार, तो 22 पंजे 110 गुणा 1.5 वर्ग सेंटीमीटर। 15 एकम 15 के 5 आ जाएंगे। हासिल की 1, 15 एकम 15 और 1 16, और एक संख्या के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 308 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या आर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 बातें ज्ञात करनी है, त्रिज्या और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, हमें दिया हुआ क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जो चीज़ दी हुई है उसी का हम सूत्र लगा लेते हैं। हमें दिया हुआ है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम इसी का सूत्र लगाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है भाई पाई आर एल। इसका मान दिया है 308। पाई का मान होता है 22/7। आर आपको ज्ञात करनी है। एल कितनी है भाई? 14। 7 का भाग दे दो, 14 कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये आप दोनों गुणा में, तो इसके नीचे भाग में आ जाएंगे। 308/22 गुणा 2 बराबर आर। 22 का भाग देंगे, 22 एकम 22, 8 बचेंगे 88, 22 चौक 88। फिर 2 का भाग देंगे 14 में, 7 बार जाएगा, तो त्रिज्या आ गई भी इसकी 7 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल आपका हल हो गया इसमें कि त्रिज्या ज्ञात करो। अब है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। इसको आप चाहो तो मान के हल कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट उत्तर ले लो यहाँ पे काम। ये 308 आपको हल किया हुआ है। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, तो कितना हो जाएंगे? 22 7 154। इनको जोड़ लो, 8 4 12 2 हासिल की 1 6 462 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको दिया हुआ था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें जो दिया हुआ था उसी का सूत्र लगाया, इसको हल किया तो हमें त्रिज्या मिल गई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप चाहो तो मान रख के हल कर लेते, वरना हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था तो हमने अपना डायरेक्ट इसका आंसर काम ले लिया। इसको हमने बार बार अलग से हल नहीं किया। तो ये मान हमने इसका सीधा 308 यूज ले लिया।
और यहाँ पे आपको आधार का क्षेत्रफल निकालना होगा। इनको दोनों को हमने ऐड कर लिया तो आपका आ गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्नावली में इन दो सूत्रों का उपयोग लेके इस प्रश्नावली को हल करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।